सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो था बेसिकली लेक्चर बहुत एब्रप्टली एंड करना पड़ा था। द रीज़न वाज दैट के टाइम हो चुका था हमारे लेक्चर का एंड देन पीपल वर वेटिंग आउटसाइड। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं एंड वो लेक्चर मतलब ख़त्म हो गया था, बिल्कुल सही जगह पे ख़त्म हुआ था। सो उसमें कुछ आगे पढ़ना नहीं था, उसमें जस्ट हमको जो एक ग्राफ था, एक याद है ग्राफ हमने बनाया था। देयर वाज सम ग्राफ समथिंग लाइक दैट, याद आ रहा है? ऐसा कुछ ग्राफ था और ये जो पॉइंट पी था, पॉइंट पी ये कहाँ लाई कर रहा था? यहाँ पर ब्लेड के यहाँ पे, ये ब्लेड था, याद है? ये ब्लेड था, लाइट जा रही थी, ये वेवफ्रंट था, वेवफ्रंट। इट वाज लाइक दिस। कैन यू गाइस रिकॉल? ऐसा कुछ याद आ रहा है कि नहीं? एंड यहाँ पर सोर्स था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए कह देते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं बी। ठीक है, सो ये है बी। ठीक है, ये गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप है बी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ये ए और ये बी गैप है। अब याद है हम लोग ने कैसा वेव्स लिया था? लाइक फॉर एग्जांपल ये पॉइंट के लिए, सपोज दिस इज द पॉइंट सी, तो हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे पोल लिया था एक, ये पॉइंट था ओ ना, ओ पॉइंट था, राइट? अरे हाँ क्या नहीं, पी पॉइंट था। हाँ, ये पी पॉइंट था और ये पी पॉइंट था और यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने? ओ लिखा था, करेक्ट। और फिर उसके बाद में जो रे यहां से गई थी ऐसे करके, है ना, और फिर एक यहां से गई थी। अरे याद आ रहा है भाई, ऐसा बनाया था हम लोगों ने कुछ, है ना? तो इसका नाम क्या रखा था भाई? इसका नाम बी रखा था, करेक्ट। याद आ रहा है भाई सभी को? सब लोग का ध्यान है बच्चा लोग? ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी मुझे पाथ डिफरेंस डेल्टा निकालना है। पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज। ये दो रेस के बीच में पाथ डिफरेंस यहां तक तो नहीं है। याद है क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों का साइज सेम है। अरे इस सर्कल का दोनों रेडियस है ना, तो यहां तक सेम है, लेकिन इसके आगे लंबाई अलग है, तो पाथ डिफरेंस होगा। तो वो पाथ डिफरेंस डेल्टा हमें निकालना है। समझ रहे हो? पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होता है तभी इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन होता है, राइट? तो बेसिकली ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 जितनी रही तो ये क्या बन जाता है? ब्राइट बन जाता है। और अगर ये रहा 2n लैम्डा बाई 2 तो क्या बन जाता है? डार्क बन जाता है। ये आपको याद आ रहा है? ऐसा कुछ हम लोग शुरू में भी देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो 11th-12th स्टैंडर्ड में ये आपको था, 12th में था, 12th में वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन नाम के चैप्टर में ये था कि डिफ्रैक्शन में ब्राइट मिलने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। और जो ये मतलब डार्क के लिए कंडीशन है 2n लैम्डा बाई 2। इसको बस याद रखिए भी फिलहाल के लिए। लेकिन मुझे यहाँ से पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी था ताकि मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकूँ, डेल्टा की जगह कुछ डाल सकूँ और कुछ चीजें कैंसिल करके कुछ फॉर्मूला बना सकूँ। ठीक है, सो लिसन, अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो कैन आई राइट लाइक एस सी माइनस, एक सेकेंड, एस सी नहीं, मुझे क्या चाहिए? बी सी और ओ सी चाहिए। तो बी सी माइनस ओ सी, सुनिए, या फिर ओसी माइनस बीसी, जो भी लॉन्ग होगा, फॉरगेट, मतलब अभी इतना कुछ ध्यान नहीं देते हैं डिफरेंस। ओसी वाला ही बड़ा होगा, राइट? क्या? मॉड मॉड मॉड, हाँ मॉड लगा सकते हैं, करेक्ट। सो लेकिन चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे ओसी दिख ही रहा है ना बड़ा, तो ओसी माइनस बीसी कर लेते हैं। ठीक है, तो ओसी कैसे निकालेंगे? ओसी कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा? ओसी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। देखो ना, बी स्क्वायर, अच्छा ये जो कोई भी रैंडम पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, है ना? कोई भी रैंडम पॉइंट है ना, तो सी कैन बी एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ओसी की वैल्यू क्या बोलेंगे मालूम है? हम लोग बोलेंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे ऐसा बोलने से? सबको समझ में आया कैसे लिखा है ये? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। अरे दिस स्क्वायर, हाँ क्या ना, हाइपोटेन्यूज, साइड्स का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। किसको एक्स डैश? और बी वाले डिस्टेंस को कौन से वाले को बच्चे? मैं समझा नहीं। सर वो वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ सर, ये वाला ये ट्रायंगल। ट्राइंगल थोड़ी ना है, ट्राइंगल तो यहां से बनेगा, ये थोड़ी ना ट्राइंगल है। हाँ वो ऐसे ट्राइंगल तो नीचे वाला है ना, ट्राइंगल नीचे वाला है। अब बीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? बीसी के लिए लिखना पड़ेगा एस सी माइनस ओ बी। एस सी माइनस ओ बी इज बीसी। ठीक है, शीफा एंड बेटा राबिया जी यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा लोग, प्लीज ध्यान दीजिए, आप लोग काफी बातें कर रहे हैं पीछे। लुक हियर, सो एस सी माइनस
ओबी, है ना? अरे समझ पा रहे हैं भाई कि नहीं समझ पा रहे हैं? एससी में से ओबी घटाया तो बीसी मिलेगा ना, है कि नहीं? अब लिसन वेरी केयरफुली, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एससी के लिए क्या करेंगे? अब एससी भी तो ट्राइंगल में आ सकता है ना। अरे एससी भी तो ट्राइंगल में आ जाएगा, तो एससी कैसे आएगा? देखो सुनो, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अरे ये साइड ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज दिस एससी स्क्वायर, पाइथागोरस। अरे ये ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज दिस, सो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अरे हाँ क्या ना अकल के पुतलो, माइनस ओबी। अब ओबी का क्या करें? ओबी में क्या लिखें? ओबी कितना है? ओबी कैसे लिखा मैंने? नहीं, अरे एस बी है, सॉरी एस बी है, मैंने ओबी पता नहीं क्यों बोल दिया, एस बी है, एस सी माइनस एस बी। ठीक है, तो वो बी सी है। ठीक है, तो एस बी कितना होगा? एस बी विल बी ए। अरे ए रेडियस है, तो ए ही रहेगा ना, ये समझे कि नहीं समझे? तो इट विल बी ए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुई समझने में चीजों को? सब लोग समझ पाए पूरी तरीके से? वेरी नाइस। नाउ लिसन, यहां से हम लोग कुछ करेंगे। अभी देखो, ध्यान से देखो, बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुना है कभी जिंदगी में? वेरी नाइस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से बी स्क्वायर निकालेंगे। एक सेकंड रुको, बी निकालते हैं बाहर, तो मतलब बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बाहर वो बी हो जाएगा, तो अरे रूट के बाहर आएगा ना भाई, है ना? तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रेज टू हाफ। ये देखो हाफ कैसा है, क्योंकि ये रूट लगा है ना, ये रूट है, तो रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट के बाहर, तो फिर वो बी हो के बाहर आएगा। यहां पर बी था, उसको बाहर निकाला तो उससे 1 बचा, लेकिन यहाँ पे बी नहीं था, उससे बाहर निकाला, लेकिन यहाँ पे तो बी था ही नहीं ना, तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना बी स्क्वायर से, जो बाहर निकालोगे उससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस। समझ पा रहे हैं सभी लोग? वेरी नाइस। अब यहाँ से ए प्लस बी बाहर निकालो, ए प्लस बी है ना रूट में, तो ए प्लस बी बाहर आ गया। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गुड, वेरी नाइस। और रेज टू हाफ माइनस ए। एक सेकेंड, हाँ यहां से निकाला है, खाली यहां से निकाला है। दिस विल स्टिल बी देयर, ये ब्रैकेट अभी भी रहेगा। अरे ये ब्रैकेट रहेगा ना भाई, ये वाला ब्रैकेट तो रहेगा ना। अरे समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए मेरी बातों को? अब मुझे कोई बताएगा बाइनोमियल थ्योरम क्या है? व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में बाइनोमियल थ्योरम क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू एन का आंसर क्या होता है? अगर x बहुत ही छोटा, x इज टेंडिंग टू 0, तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन का आंसर क्या होता है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम? 1 होगा ना सर? नहीं, x इज टेंडिंग टू 0। अच्छा सुन लो, x टेंडिंग टू 0 बाद में, पहले सुनो, इधर देखो, इसका बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? सुनो, बाइनोमियल एक्सपांशन इसका ये होता है, 1 प्लस एन एक्स रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो इस तरीके से ये, ठीक है? क्या हुआ, क्या हुआ? सो नाउ लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए, अकल के मतलब ध्यान से सुनो। ये जो x रहता है स्क्रीन के ऊपर, x, ये जो x स्क्रीन के ऊपर रहता है, इट इज वेरी स्मॉल, यूजुअली मिलीमीटर्स में इसका साइज रहता है, मिलीमीटर्स में। बट ये जो डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऐसा होगा ना। अब कहाँ 15 सेंटीमीटर, कहाँ 1 मिलीमीटर, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और बल्कि स्क्वायर कर लिया तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर होके भी 1 मिलीमीटर रहेगा, और 15 का स्क्वायर होके 225 बन जाएगा। मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो बहुत बड़ा है। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बहुत बड़ा है ना? तो इसका स्क्वायर तक भी लेना दिल तो गवारा नहीं कर रहा है कि स्क्वायर तक लो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब इग्नोर करते हैं, सिर्फ लेंगे यहाँ तक, एक ही पावर लेंगे, एक ही पावर। समझिए, एक्स स्क्वायर छोटा है, एक्स क्यूब और भी छोटा होगा। लिसन, इसको समझो। अरे ये एक्स और ये एक्स सेम नहीं है, अरे ये एक्स अलग चीज है। अरे इसी को मैं पूरे को एक्स बोल रहा हूँ, अकल के पुतलो, ये पूरी चीज एक्स है। यहां पर भी ये पूरी चीज एक्स है, ये एक्स। अरे वो तो इन जनरल फॉर्मूला है भाई, वो तो जनरल फॉर्मूला है ना। तो ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है। तो ये एक्स 1 से बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग है ना इसके हायर पावर्स को इग्नोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहां तक ले लेंगे, बस 1 प्लस एन एक्स ले लेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स ले लेंगे। तो 1 प्लस एन एक्स करने में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये तो बी है, राइट? यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर।
कुछ गलत किया मैंने? ये जो हाफ था अंदर आ गया, अरे 1 प्लस एन एक्स हो गया ना, तो ये क्या पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई में आ गई। अबे देखो ना 1 प्लस एन एक्स, अरे 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, पावर 1 मतलब वही रहेगा ना, एक्स पावर 1 इज एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। 1 प्लस एक्स रेज टू एन में अगर एक्स बहुत ही छोटा है तो वो 1 प्लस एन एक्स बन जाता है भाई, इतना तो याद रखो, इट इज डैम इजी, कम ऑन। 1 प्लस एक्स रेज टू एन में अगर एक्स बहुत ही छोटा है तो वो 1 प्लस एन एक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। हाँ हाफ हाफ ये गया ना, अंदर आ गया, ये देखो ना पावर अंदर आ गई। अच्छा हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अरे समझ पाए भाई सब लोग के? नहीं समझ पाए मेरी बातों को? तो इस स्टेप के बाद क्या आएगा? अकल के मतलब आ जाओ इधर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो b को, सो दिस विल बी व्हाट, b प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b। अरे b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b वन जा b है ना, और b इधर आ जाएगा तो एक b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस वाले सब अंदर ले लो, ठीक है। सो माइनस ये इसको भी अंदर ले लो, ठीक है, तो a प्लस बी इधर आ जाएगा, माइनस a प्लस बी, अरे ये पहला है ना, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ए प्लस बी बचेगा खाली, क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी अंदर जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो स्क्वायर में से कैंसिल होगा ना भाई, समझेगे नहीं? और फिर ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए, ये क्या है? प्लस बी है, ये प्लस ए है, तो ये प्लस बी हो गया, और ये क्या है? ए प्लस बी है, लेकिन बीच में क्या है? माइनस है। अरे हाँ क्या ना, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा ये, अरे ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी है, और ए भी प्लस बी है, लेकिन बीच में माइनस है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ बचेगा ये वाला बचेगा, सो दिस विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई 2b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ए प्लस बी। अरे हाँ क्या ना, अकल के पुतलो। अब उन क्या कर सकते हैं मालूम है? हाँ ऐसे करके, तो नीचे आ जाएगा आपका, लिसन सुनो सुनो, इनका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2b a प्लस बी आएगा। अब जो भी ऊपर नहीं है ना वो आपको लिखना पड़ेगा, जो भी ऊपर नहीं, जैसे इसके पास क्या, सॉरी इसके पास क्या नहीं था नीचे, इसके पास a प्लस बी नहीं था, अरे 2 था ना इसके पास, इसके पास a प्लस बी नहीं था, अरे रुको, a प्लस बी नहीं है वो लिखेंगे, ये a प्लस बी है ना, इसके पास है क्या? नहीं है ना, अरे इन 3 चीज में से इसके पास क्या नहीं है? a प्लस बी, तो ऊपर लिखना पड़ेगा। ये 3 चीज में इसके पास क्या नहीं है? अरे इसके पास क्या नहीं है? b नहीं है, तो b लिखना पड़ेगा। अरे तुम लोग ये सब एलसीएम का तरीका सीखो भाई। चलो ठीक है कोई बात, अरे ये आसान था, डायरेक्टली इसमें ना जो कॉमन चीज है 2 एक ही रखा, b एक रखा और a प्लस बी एक रखा, ठीक है, अलग अलग तो सभी रखना है, और सेम 2 रहेंगे ना तो खाली एक ही 2 रखने का, अगर 5 रहेंगे तो एक ही 5 रखने का। और अब इसको चेक करने का और इसको चेक करने का, तो इसमें जो एब्सेंट है वो यहाँ डालो, इसमें जो एब्सेंट है वो यहाँ डालो, समझ गए? बहुत ईजी है। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2b इंटू ए प्लस बी, और ऊपर भी एक ए है ना, इस तरीके से। तो पिछले लेक्चर में एब्रप्टली स्टॉप हो गया था, बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, एक्स स्क्वायर बाई 2 ए इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे कुछ ऐसा आया था ना, ए आया था, यहाँ पे बी आया था, याद करो क्या आया था? अच्छा मैं देख लेता हूँ एक मिनट, एक्स स्क्वायर ए बाई 2b ए प्लस बी आया था। अरे हाँ क्या ना अकल के बुतलो, तो पिछला वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया नहीं है, वो और ये कंबाइन करके अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, ये था पाथ डिफरेंस। नाउ लिसन, ब्राइट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड लिसन वेरी केयरफुली, सुनिए, पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर रहती है 2n लैम्डा बाई 2, तो हमें क्या मिलता है? डार्क मिलता है, याद आ रहा है? हमें डार्क मिलता है। अरे डिफ्रैक्शन में ये होता है ना भाई, हाँ क्या ना? अरे भाई याद आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अकल के बदलो, डार्क के लिए 2n लैम्डा बाई 2 चाहिए होता है कंडीशन, ठीक है। सो डार्क के लिए कंडीशन है 2n लैम्डा बाई 2, ओके, इन डिफ्रैक्शन। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 तो हट ही जाएगा, 2 तो अपने किसी काम का नहीं है, तो इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2b इंटू ए प्लस बी बाई ए, बराबर है एक्स स्क्वायर इज 2b इंटू ए प्लस बी बाई ए, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अच्छा एन भी रह गया ना, एन लैम्डा रह गया, करेक्ट हाँ, तो एन और लैम्डा इधर रह गया, एन और लैम्डा बराबर, एन और लैम्डा भी इधर रह गया,
सो 2b/a प्लस b एन लैम्डा रूट में आ जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक सेकंड, मैं अटेंडेंस थोड़ा सा भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको मैं एक्स एन बोल रहा हूँ। एक्स एन क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज बी हो चाहे ए हो चाहे लैम्डा हो, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। सिर्फ एन बदलेगा तो एक्स बदलेगा। तो एक्स इज डिपेंड्स ऑन एन, एक्स डिपेंड्स ऑन एन, एक्स इज डिपेंडिंग ऑन एन, ठीक है? तो एक्स एन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लिखना कोई गलत नहीं है कि ये एक्स एन है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक्स एन इज, लिसन वेरी केयरफुली, इट इज रूट एन इंटू के। अगर ऐसा लिखा कोई तकलीफ है आपको? अगर मैंने ऐसा लिख दिया कोई तकलीफ है? अच्छा, ये डार्क ले रहा हूं तो इधर के डैश डाल दे रहा हूं, के डैश। अगर ब्राइट होता तो खाली के लिखता, सम कांस्टेंट। अरे आपकी मर्जी, आपको क्या नाम देना है। तो एक्स एन इज के डैश एन। एक्स वन क्या हो जाएगा? अरे देखो सब कुछ कांस्टेंट है यार, खाली एन वेरिएबल है, इसलिए एन को बचा लिया, बाकी पूरे को मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है? तो एक्स वन होगा के डैश, के डैश होगा ना खाली। अरे रूट वन तो वन ही होता है ना, हाँ क्या ना? एक्स टू क्या होगा? रूट टू के डैश है ना। एक्स थ्री क्या होगा? रूट थ्री के डैश। अरे हाँ क्या ना भाई? सो देयरफॉर लिसन, फ्रिंज विड्थ इज जो फ्रिंज विड्थ है वो कैसे निकालते हैं? फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं? तीसरी वाली फ्रिंज माइनस दूसरी वाली फ्रिंज, या फिर 11वीं फ्रिंज माइनस 10th फ्रिंज। अरे जो भी दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंज है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे निकालते हैं ना फ्रिंज विड्थ। तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हर फ्रिंज विड्थ निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये सेपरेशन सेम है कि बदल रहा है। तो x2 माइनस x1 भी करेंगे और x3 माइनस x2 भी करेंगे। सो फ्रिंज विड्थ इज, पहला फ्रिंज विड्थ x2 माइनस x1, ये आ जाएगा आपका रूट टू के डैश माइनस 1 के डैश, 1 के डैश। ये 1 के डैश कैसे आया? इधर देखो, रूट टू के डैश माइनस 1 के डैश। अरे हाँ के ना, अकल के बदलो। तो बेसिकली आ जाएगा आपका 1.414 रूट टू की वैल्यू माइनस 1 इंटू के डैश, ठीक है? जो कि हो जाता है 0.414 के डैश। तो ये हो गया पहला फ्रिंज विड्थ, x2 माइनस x1। अब दूसरा, ऑल्सो x3 माइनस x2 इज, तो x3 माइनस x2 करेंगे तो कितना आएगा? x3 माइनस x2 कर किया तो x3 माइनस x2 किया तो ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू के डैश। एक ही साथ लिख दे रहा हूँ ना, रूट थ्री माइनस रूट टू और के डैश बाहर लिख दे रहा हूँ। सही है मिस्टर अल्तमश? सही है। तो बेसिकली इस तरीके से है, ठीक है? रूट थ्री की वैल्यू 1.732 और रूट टू की वैल्यू 1.414 बराबर है। इसका जब देखेंगे अपन तो बेसिकली आंसर आता है 0.318, तो 0.318 के डैश। अब आप देख सकते हैं कि फ्रिंजेस की चौड़ाई घट रही है, देखो सेपरेशन घट रहा है और घट ही रहा था। अबे याद करो अकल के बुतलो, हम लोगों ने जो ब्लेड के ऊपर फेंक के वेव फ्रंट फेंक के मारा था, तो जो ग्राफ बना था, ग्राफ स्क्रीन पर, उसकी शक्ल कैसी थी? उसकी जो शक्ल थी, इट वॉज समथिंग लाइक दैट, ऐसा, और फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। अब देखो ये गैप देखो, ये यहां से यहां तक गैप देखो, ये आपका क्या है भाई? x1 है, ये क्या है? x2 है, समझ रहे हो? और आपका ये x3 है। x1 x2 के बीच में गैप ज्यादा है, x2 और x3 के बीच में कम है, x3 x4 के बीच में और कम है। अरे समझ पा रहे हो भाई कि नहीं समझ पा रहे हो? गैप, तो वही फ्रिंज सेपरेशन इज चेंजिंग, इट्स नॉट कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं बदल रहा है। ये बात तो सभी के खोपड़ी में घुस चुकी है, राइट? अब दूसरी चीज देखो, ये तो हो गया डार्क का, हम लोग देखेंगे ब्राइट का, ठीक है? ब्राइट में क्या हो रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ब्राइट के लिए यहाँ पे क्या लेंगे राबिया जी? डार्क में तो लिया 2n लैम्डा बाई 2, ब्राइट में क्या लेते हैं? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है? बस खाली उतना ही चेंज आता है और कुछ चेंज नहीं आता है। तो ये खाली दिमाग में आप लोग भर लीजिए कि सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमास का भी सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है कि नहीं देखते हैं? ये तो मिनिमास थे ना, डार्क थे। अब ब्राइट वाले का देखते हैं। सो ब्राइट वाले का चेक करते हैं कि सेपरेशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सो ब्राइट वाले में देखेंगे पाथ डिफरेंस, इट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है?
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2n+1 लैम्डा, अच्छा लैम्डा सबसे लास्ट में लिख रहा हूं, 2b a+b और फिर आ गया लैम्डा, और कुछ बचा नहीं है ना, फिर नीचे बचा है खाली 2n। अरे हाँ क्या ना कल की मतलब 2n बचा है कि नहीं बचा है? अरे ऐसे ये दो 2 थे ना, कैंसिल ही कर डालो ना, ये 2 गया ये भी 2 गया। अरे अकल के पुतले समझ पाए बच्चे? बेटा नहीं समझ पाए, ये दोनों कैंसिल कर दो ना, तो खाली 2n+1 लैम्डा है, b इंटू a+b है और नीचे a है, नीचे a है ना, नीचे a है, बस बाकी सब सही है। अरे नीचे a है ना भाई, ये पूरा ऊपर गया ना, परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है। सो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2n+1 b इंटू a+b लैम्डा बाई a। ये पूरी चीज कांस्टेंट है, सिर्फ ये कांस्टेंट नहीं है। अरे समझ पा रहे हो बेटा कि नहीं समझ पा रहे हो? सो इसको मैं xn लिख रहा हूं और xn इक्वल्स टू लिख रहा हूं k√2n+1 हो गया। अरे √2n+1 को लिख रहा हूं और इसको पूरा कांस्टेंट मान ले रहा हूं, सम k। पिछले वाले में k डैश लिया था, इसमें k ले रहा हूं, ठीक है। अरे इट्स ओके, इसको आप k डैश ले लो, उसको k ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डार्क वाला है तो k डैश, ब्राइट वाला है तो k, ऐसा मैंने नाम रख दिया है, अच्छा लग रहा है बस इसलिए, और कुछ नहीं। सो x1 इज k इंटू √3। अरे भैया 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया ना, 1 है तो 1 डालेंगे n में। फिर x2 जो आएगा वो कितना आएगा, k इंटू वॉट 5, 2 2 4, 4 + 1 5, सो √5। क्या बोल रहे हैं हम? जीरो तो ब्राइट तो है ही नहीं ना, सेंटर में ब्राइट किधर है? क्या बोल रहे हैं? नहीं देखो एक्चुअल में कैसा है, जीरो जो आप कह रहे हैं ले सकते हैं, सही बात है। ये पॉइंट P था ना, इसके सामने वाला ये भी ब्राइट था और उससे 3 गुना ब्राइट वो था, ऐसे था ना। इसको जीरो ब्राइट बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको फर्स्ट ब्राइट ही बोलेंगे ज़्यादा बेटर है, जीरो ब्राइट, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। बट कोई इसमें हानि नहीं है अगर वैसा आप लेते भी हैं। तो ये हो गया x3, ठीक है, विच इज k√7 आ जाएगा। अगर आप लेना चाहते तो उसको x0 बोल दो, फिर x0, वैसे कोई x0 कुछ है नहीं, उसमें खाली k इंटू √1 आ जाएगा, √1, और कुछ नहीं होगा। और बाकी देखो 1 3 5 9 ऐसे करके ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स आ रहा है, कुछ नहीं। बट मैं नॉर्मली लेना नहीं चाहता उसको, ठीक है, मैं इसको लेना नहीं चाहता हूँ। ओके एनीवे, सो लिसन, अब फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ इज क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ x2 माइनस x1 जो कि हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू k, फिर x3 माइनस x2 जो कि हो जाएगा √7 माइनस √5 इंटू k। अब इनको अगर सॉल्व किया तो वैल्यूज जो आ रही है, मैं दिखा देता हूँ कितनी वैल्यूज है इनकी। इनकी वैल्यू आ रही है 0.504, तो एक है 0.504 और दूसरा है 0.430। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ वेरी हो रही है, कम हो रही है। अरे फ्रिंजेस का गैप कम हो रहा है ना, अरे भाई समझ रहे हो, इस ये वाली पीक और ये वाली पीक के बीच में गैप अलग है। ये देखो इस पीक का उस पीक का गैप बड़ा है और ये पीक का गैप छोटा है। अरे कैन यू गाइज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? तो यही सारा पूरा का पूरा एनालिसिस था और यहाँ पे जाके हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है चैप्टर का, जो कि है बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑन अ स्ट्रेट एज पे डिफ्रैक्शन। स्ट्रेट एज एक ब्लेड के ऊपर का जो डिफ्रैक्शन है वो हमने देख लिया, ब्लेड से होने वाला डिफ्रैक्शन, समझ रहे हैं? मिसबा सिद्दीकी जी बेटा आप समझ रहे हैं नहीं? तो डिफ्रैक्शन ऑन अ स्ट्रेट एज। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लेड नीचे एक ब्लेड ऊपर लगा देंगे, ऐसा एक ब्लेड नीचे एक ब्लेड ऊपर, तो ये क्या बन गया? स्लिट बन गया। क्या बन गया? स्लिट। सो डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट। अब ये दूसरा वाला है, ऐसा करते हैं। अगर आपने दो ब्लेड एकदम नजदीक लगा दिए और लाइट को फेंका ना, तो लाइट का पैटर्न बनता है, पूरा डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है। अगर आपने दो ब्लेड एकदम नजदीक लगा दी, दो ब्लेड, ये सब करो ना भाई, वर्किंग मॉडल में बनाओ ना, बनाओ वर्किंग मॉडल में, डिफ्रैक्शन दिखाओ लोगों को। सो बेसिकली आप लोग खाली, हाँ बहुत ईजी है, खाली दो ब्लेड बनाया लेके, मुझे नहीं पता राबी जी आपने बनाया था सर, वो इंटरफेरेंस ना, हाँ इंटरफेरेंस दिखाई दे, हाँ वो सही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो एग्जीबिशन है, मॉडल एग्जीबिशन जो हमारी आ रही है फरवरी में, तो उसमें दो ब्लेड एकदम नजदीक रख के करके दिखाओ ना डिफ्रैक्शन। अरे इट्स वेरी इजी, ठीक है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट। सभी लोग होश में बेटा पूरी तरीके से। तो यही चीज में खाली करना क्या है, एक और ब्लेड लगा देना है, तो बन गया स्लिट।
अरे स्लिट आ गया ना भाई। अरे या फिर सिंपली एक बात बोलूं, एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड में ब्लेड से खाली एक ऐसा लाइन मार दो, स्लिट हो गया ना ऑटोमेटिकली। अरे दरवाजा बन गया ना, ये भी तो दरवाजा ही है ना, दो चीजें हैं और बीच में दरवाजा है, हाँ क्या ना, समझ पा रहे हैं हम लोग बेटा? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। सो हम लोग देख रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट। तो यहां पे एक नैरो स्लिट है, ये बहुत ही नैरो है लेकिन मैंने बड़ा सा बनाया है, इट्स वेरी नैरो, और इस पे जाके गिरने वाला है एक वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट गया और इस पे गिर गया। वेव फ्रंट का नाम W1 W2 एज यूजुअल, पहले भी W1 W2 रखा था, अभी भी वही रखा है। सोर्स का नाम, इसलिए हमने जो सोर्स रखा है उसका नाम क्या है? S, प्राइमरी सोर्स। अरे भाई याद आया, ऐसा कुछ था? तुम लोग मेरी बातें समझ पाते हो बेटा कि नहीं समझ पाते? यहाँ पे A, यहाँ पे B। अरे स्लिट का नाम रख रहे हैं AB। स्लिट का नाम क्या है? AB, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन, ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पे स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर जो सामने जो पॉइंट है, डायरेक्टली सामने जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब ऐसा देखा गया कि ये पॉइंट G, इट कैन बी ब्राइट एज वेल एज डार्क। समझिए इस बात को मुबशिरा जी, बेटा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ब्राइट या डार्क भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि स्लिट कितनी चौड़ी है। ये स्लिट की चौड़ाई पर डिपेंड करता है कि ब्राइट होगा डार्क। अब ये नहीं कह सकते आप कि ये पॉइंट ब्राइट ही रहेगा या ये पॉइंट डार्क ही रहेगा, इट कैन बी ब्राइट, इट कैन बी डार्क। कैसे? लेट मी प्रूव दैट टू यू। तो मैं इसको साबित कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर ये G पॉइंट है, सामने वाला पॉइंट है, तो अब ये बन जाता है हमारा पोल, याद है? अरे इस पॉइंट के सामने वाला जो पॉइंट डायरेक्टली होता है, अरे जो लाइन बनाते हैं तो वेव फ्रंट पे जो पॉइंट पड़ता है क्या बन जाता है? वो पोल बन जाता है। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं P। सो दिस इज पोल P। अब मान लेते हैं कि ये जो वेव फ्रंट्स है, मतलब आधे जो बढ़ गए, अपर हाफ लोअर हाफ, अपर हाफ वाले खाली पहला हाफ पीरियड एलिमेंट ही विजिबल है। ऐसा मान लेते हैं कि अपर हाफ वाले का सिर्फ पहला हाफ पीरियड एलिमेंट ही विजिबल है। अरे याद आ रहा है? हाफ पीरियड जोन विजिबल, तो फिर D1 लेंगे, दो रहेंगे तो D1 माइनस D2, तीन रहेंगे तो D1 माइनस D2 प्लस D3। याद आया बेटा? ऐसा कुछ हुआ करता था, याद कर पा रही मिस शगुफ्ता? गुड। सो बेसिकली लिसन, मान लेते हैं कि दोनों का सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट ही विजिबल है, हाफ पीरियड एलिमेंट एक ही विजिबल है। तो ऐसा होगा अगर, तो एक विजिबल है, तो यहां पर जो लाइट पहुंचेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा D1 प्लस D2, सॉरी D1 प्लस D1, नहीं D1 प्लस D1, अरे भूल गए, अपर हाफ का D1 और लोअर हाफ का D1, ऊपर का D1 और नीचे का D1, समझ रहे हैं? तो दोनों मिला के हो जाएगा 2D1। कितना हो जाएगा? 2D1, विच इज अ मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा है, ब्राइट पॉइंट है, मैक्सिमा, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो दिस इज अ मैक्सिमा। अब अगर मान लो कि एक एक ना रह के दो दो रहा, तो क्या हो जाएगा? D1 माइनस D2। लिसन, सुनो, मैं काम करता हूं, थोड़ा ऐसे करके नीचे लिखते आता हूं। D1 माइनस D2, वापस से D1 माइनस D2, सो ट्वाइस हो जाएगा, विच इज अ मिनिमा। अरे ट्वाइस होगा रे बाबा। अबे तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? इधर देखो, अकल के मतलब सुनो। ऊपर अगर दो है तो क्या हो जाएगा? D1 माइनस D2, और नीचे भी दो है ना, तो D1 माइनस D2 ना। तो ये क्या है? मिनिमा। तो सेंटर में मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। और अगर तीन हुए तो क्या होगा? ये देखो, इधर देखो, ये 2D1 है, ये कितना है? 2D1 माइनस 2D2 बराबर। अगर 3 और 3 हुए तो ऊपर के 3 कैसे हो जाएगा? D1 माइनस D2 प्लस D3 होगा कि नहीं होगा? और यहां पे क्या हो जाएगा? D1 माइनस D2 प्लस D3। अरे समझ पा रहे हो? तो 2D1 माइनस 2D2 प्लस 2D3। एक सेकेंड, 2D1 मैक्सिमा है, 2D1 में से कुछ चला गया तो मिनिमा है, लेकिन 2D1 में से कुछ जाके फिर से कुछ आ गया तो मैक्सिमा है। अरे आगे ना थोड़ा बढ़ गया ना, ये उससे बढ़ गया ना भाई, समझ पा रहे हैं बेटा आप? गुड। अच्छा लिसन, नाउ लिसन, ध्यान दीजिए। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो देखो क्या बचता है। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको? नहीं कॉमन नहीं, हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? हम लोग कोई तो एक रहेगा ना, उसको डिवाइड, मतलब वो कर देते हैं, एवरेज बना देते हैं। D1 प्लस D3 बाई 2, याद आ रहा है?
सो अगर इसको हमने सॉल्व किया, टू तो चलो साइड में हटा देते हैं, अल्तमश के कहने पे हम लोग ने 2 साइड में हटा दिया है, तो सब लोग ध्यान देंगे, 2 हटा दिया साइड में, ठीक है। यहाँ पे d1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस d1/2 प्लस d3/2। अब याद करो पहले भी कर चुके हैं ये, अरे d3 एज इट इज, d1 एज इट इज, d2 को तोड़ दिया, d1 प्लस d3/2 किया तो उसको सेपरेट कर दिया, समझ पाए, ऐसा कर चुके हैं हम लोग पहले, गुड। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या बचेगा d1/2 और ये क्या बचेगा d3/2। अरे हाँ के ना अकल के बुतलो, अरे बाबा d1/2 इसमें से माइनस और ये d3/2 इसमें से माइनस है ना, तो ऐसा करिए होगा ना बेटा, हाफ ही बचेगा ना खाली यार, है कि नहीं। तो अब ये 2 अंदर चला जाएगा, अरे 2 अंदर चला जाएगा, फिर क्या बचेगा d1 प्लस d3। अब ये देखो d1 प्लस d1 मैक्सिमा है, यहां पर देखो 2d1 माइनस 2d2 ये मिनिमा है, और d1 प्लस d3 वापस से मैक्सिमा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ पा रहे हो। चाहो तो इसको खोल के भी देख सकते हो, इसकी वैल्यू इन दोनों से छोटी आएगी, तो इसलिए वो मिनिमा है, इसलिए वो मिनिमा है। तुम चाहे है ना उसको ट्राई करके खोल सकते हो, d2 को खोल दो और देख लो, उसकी वैल्यू इन दोनों से कम आई अभी, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है करने के लिए, वरना मैं करके दिखाता। बट उसको चेक करोगे आप, d2 को चेक करोगे, क्या लिखोगे d1 प्लस d3/2 और फिर देखो क्या आंसर होता है, क्या बचता है, ठीक है। सो वो इनसे कम आएगा, इनसे कम आएगा, तो दैट्स व्हाई इट्स अ मिनिमा। नाउ लिसन, शांत हो जाइए सब लोग, शांत हो जाइए। तो ये तो पोल हो गया, ये ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। एक सेकंड, ब्राइट कब हो रहा है, कोई मुझे बताएगा, एक स्टेटमेंट बताएगा कि कब ब्राइट हो रहा है, कब डार्क हो रहा है, किस सिचुएशन में ब्राइट हो रहा है, किस सिचुएशन में डार्क हो रहा है। क्रेस्ट के टाइम पे डार्क हो रहा है, क्रेस्ट कब डार्क कब ब्राइट, हाँ गलत गलत गलत, यही पॉइंट ब्राइट हो रहा है और यही पॉइंट डार्क हो रहा है। अरे ये अलग अलग पॉइंट के लिए नहीं है, इसी पॉइंट पे डार्क या ब्राइट हो रहा है, लेकिन कब कब जब ऊपर 1 और नीचे 1 है तो ब्राइट है, ऊपर 2 नीचे 2 है तो डार्क है, ऊपर 3 नीचे 3 तो ब्राइट है, ऊपर 4 इवन और ऑड। अगर 1 1 रहेगा, ठीक है, तो 1 1 रहेगा, 1 1 रहेगा, 3 3 रहेगा, 5 5 रहेगा तो ब्राइट, और अगर 2 2 रहा, 2 2 या 4 4 6 6 तो डार्क। तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे इन द अपर एंड द लोअर हाफ, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फिर ब्राइट, और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे इन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ तो डार्क। इस बात को याद रखेंगे सब लोग कि नहीं याद रखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ सामने वाला पॉइंट डिस्कस किया है, सुनिए अल्तमश जी, अभी तक हमने सिर्फ सामने वाला पॉइंट डिस्कस किया है, अभी हमें पॉइंट ये वाला भी डिस्कस करना बाकी है, अभी हम ये वाला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनिए ये वाला, ये पॉइंट जो कि इसके बाजू में, और फिर बाद में इसके बाहर, लिसन, ये आखिरी है ना, ये हद है ना, यहां तक तो वही होगा जो इसके साथ होगा। अरे इससे साइड में हटते ही यहां तक ए तक तो वही होगा जो इसके साथ होगा। तो ये जनरल वाला एक पॉइंट ले लेंगे, इसके साथ जो होगा वो ए तक वही होगा, ए तक वही होगा, लेकिन कहानी तो असली ए के बाद स्टार्ट होगी, बिकॉज डिफ्रैक्शन का मतलब यही है कि जहां पे अलाउड नहीं है जाना वहां लाइट घुस रही है, तो लाइट को तो सिर्फ यहीं तक जाना अलाउड है ना। अरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या कहता है, रे ऑप्टिक्स क्या कहता है कि लाइट ऐसे जा सकती है, लेकिन लाइट तो असलियत में क्या है, रे नहीं है, वेव है, तो वो फैलती भी है। तो लाइट अब यहां भी जाएगी, तो ये वाला यहां पे क्या बनेगा, वो खेल हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।